ओके बेटा, आज की क्लास में दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम द पास्ट पेपर ऑफ लोगैरिथम। इसमें देखो आपसे बोला है गिव योर आंसर करेक्ट टू थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो आपने इस बात का ध्यान रखना है बेटा, आप मिडिल में जितनी भी वर्किंग कर रहे होंगे वो फोर सिग्निफिकेंट फिगर में कर रहे होंगे एंड यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स हियर। अब देखो यहाँ पर लॉग्स तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, लॉग्स की फॉर्म में ऑलरेडी एक इक्वेशन है। मैंने क्या करा, मैंने बोला देखो मेरे पास पावर में वेरिएबल है, हमें सॉर्ट आउट इसको इस तरह करना है कि पावर में से जो वेरिएबल है वो डिनोमिनेटर में, वो हमारे पास न्यूमिनेटर में आ जाए। अभी पावर में ना बेस में आ जाए कहीं किसी तरीके से। तो हमने इसको इस तरह डिजाइन करा कि देखो ये हो गया ln e की पावर -2x और राइट साइड पे बेटा 2 डिवाइड हो गया। अच्छा, आप में से बहुत सारे बच्चे ये बात जानते होंगे कि भाई ये बेस में अगर आप e यहाँ पर कर लें तो e और ln आपस में एक दूसरे के एंटी हैं, दे आर गोइंग टू बी कैंसिल्ड। तो यहाँ पर बच जाएगा बेटा 5 माइनस e की पावर -2x और e की पावर हाफ हो जाएगा ये। अब देखो ये हो जाएगा 5 माइनस e की पावर हाफ और e की पावर -2x राइट हैंड साइड पे आके पॉजिटिव हो जाएगा। सही ना, जहां पर वेरिएबल है उस टर्म को तो पॉजिटिव रखे ना उसका कोएफिशिएंट, ताकि काम करने में आसानी हो। तो मैंने इसको जरा लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा e की पावर -2x 5 माइनस e की पावर हाफ। यू ऑलरेडी नो दिस कि 5 माइनस e की पावर हाफ एक कांस्टेंट है, कोई वेरिएबल नहीं है यहाँ पर, ये पूरा एक कांस्टेंट है। अब मुझे देखो पावर में वेरिएबल था, इसलिए इसको नीचे लाने के लिए मैंने बोथ साइड ln को पिक करा। मैं कॉमन लॉग भी लगा सकता था लेकिन मैंने नेचुरल लॉग को पिक करा यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो जो पावर है, दिस पावर बिकम कोएफिशिएंट हियर, इट इज गोइंग टू बिकम -2x और ये ln ही हो जाएगा। पावर रूल मैंने अप्लाई कर दिया यहाँ पर, यहां पर बेटा मैंने पावर रूल अप्लाई करा है। नहीं गाइस, नो दिस के ln e की वैल्यू 1 होती है। तो आपके पास बेटा ये सारा आंसर निकल कर आ गया, x की वैल्यू निकल कर आ गई ln 5 माइनस e की पावर हाफ डिवाइड बाय -2। नाउ यू हैव टू पुट दिस होल थिंग इन द कैलकुलेटर। आपने कैलकुलेटर में आराम से ये सारी वैल्यू पुट करनी है। ये लिखा ln 5 माइनस e की पावर 0.5। जरा आपके पास कैलकुलेटर, बेटा आप भी जरा मुझे पुट करके बताएं कि आप लोग भी सही पुट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, आपको आ भी रहा कि नहीं आ रहा आंसर। देखिए आपके पास ये आंसर आ रहा है 0.6047। पहले मैंने 4 सेवन फिगर में लिखा, अब बेटा मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ 3 सेवन फिगर में। 0 पॉइंट -0.605। वेरी गुड, सही आ रहा आंसर। ठीक है ना। तो दिस इज द थिंग फ्रॉम द पास्ट पेपर। क्या आपके पास देखो लॉग्स की फॉर्म इक्वेशन थी, हमने बहुत सारी इक्वेशंस यहाँ पर ऑलरेडी लास्ट क्लास में करी हैं। लास्ट क्लास को आप जाकर देख सकते हैं कि हमने बहुत सारी लॉग्स में, कॉमन लॉग में करी हैं इक्वेशंस, सॉल्व करी हैं, इनके आंसर्स निकाले। अब हम लोग बेटा जो करने जा रहे हैं काम, वो लॉग्स की इक्वेशन तो है, लेकिन यहाँ पर बेटा लॉग विद सब्स्टिट्यूशन चलेगा। इसको मैं हेडिंग डाल रहा हूँ यहाँ पर, लॉग विद सब्स्टिट्यूशन। ठीक है ना। अच्छा, लॉग विद सब्स्टिट्यूशन में जाने से पहले, यू गाइस नो दिस, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है ये। आपको इंडाइसिस के रूल पता है आई बिलीव। सर कौन से रूल? हमें पता तो बहुत सारे हैं। तो बेटा एक रूल आपको ये पता होगा कि अगर वेरिएबल की पावर नेगेटिव है, बेटा डिनोमिनेटर में आकर बेटा ये वेरिएबल की पावर पॉजिटिव हो जाएगी। इस दिन आपको ये बात पता होगी कि दो सेम बेस हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो बेटा सिंगल बेस करेंगे और पावर ऐड कर देंगे हम लोग। और बेटा आपको ये बात भी पता होगी इंडाइसिस की कि अगर बेस तो एक ही है लेकिन पावर m और होल ब्रैकेट पावर n है, तो दिस विल बिकम x पावर m इंटू n। है ना, जो मेन मेन इंडाइसिस के रूल अभी यहाँ पर काम आएंगे वो मैंने आपके सामने लिख दिए यहाँ पर। ठीक है जी। उसके बाद हम अभी इक्वेशन देखेंगे। तो देखो हमारे पास इक्वेशन सेपरेशन में हमारे पास दो तरह की इक्वेशंस हैं। मैं आपके सामने दो तरह की इक्वेशन लिखने वाला हूं। देखो बेटा यहां पर भी एक इक्वेशन लिखी हुई है, 3e की पावर x 8e की पावर -x प्लस इक्वल टू 14।
यहाँ पर ई बेस है, यहाँ पर ई की जगह बेटा 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, वेरिएबल पावर में है और बेस में कांस्टेंट है, ई एक कांस्टेंट है, इसकी पावर वेरिएबल है। इधर ई की जगह 2 भी हो सकता है, ई की जगह 3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कह रहा फाइंड ऑल द पॉसिबल वैल्यू ऑफ ई की पावर एक्स। पहले इसने इसका जवाब मांगा ना, आगे नहीं पढ़ेंगे, पहले ये पार्ट है हमारा बस। अब देखो बेटा आपके पास यहां पर जो इक्वेशन लिखी हुई है ना, 3 ई की पावर एक्स 8 ई की पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू 40। देखो बेटा मैंने यहां पर ई की पावर माइनस एक्स को पहले मैंने डिनोमिनेटर में लेकर आया, तो बेटा ये ई की पावर पॉजिटिव एक्स हो गया। यहां पर बेटा मैंने लाइक टर्म्स बना ली, ये देखो ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स, यानी अगर मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखूं तो 8 अपॉन ई की पावर एक्स इज इक्वल टू 14 हो गया। अब यहां पर मैं सब्स्टिट्यूशन कर रहा हूं, लेट से मैं यहां पर कह रहा हूं लेट टी इज इक्वल टू ई की पावर एक्स। तो अगर आप गौर से देखो बेटा ये हो जाएगा 3t प्लस 8 अपॉन टी इज इक्वल टू 14। अब जब मैंने इस तरह सब्स्टिट्यूशन कर ली तो देखो मेरे पास यहां पर एलसीएम आया टी, ये हो गया 3t² प्लस 8 इज इक्वल टू 14। आई होप इस एलसीएम में कोई मसला नहीं होगा, A2 में इतना बड़ा मसला तो नहीं होना चाहिए। अब मैंने करा क्या बेटा, देखो यहां पर मैंने टी को 14 से मल्टीप्लाई कराया, ये हो गया 3t² प्लस 8 इज इक्वल टू 14t, 3t² माइनस 14t प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब ऑब्वियसली यहां पर आप मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे, जब आप इधर मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे ना तो आपके पास टी की वैल्यू, अच्छा टी की जगह कोई और भी वेरिएबल आप सपोज कर ले सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। यूजुअली टी कर रहा होता हूं मैं, यू कर लें आप, जिसमें राइटिंग आपकी अच्छी है वो अलग वेरिएबल कर लें। तो अगर आप इसकी मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे ना तो टी की वैल्यू आएगी 4 एंड 2/3 आ जाएगी। सो टी तो उनका बनाया हुआ वेरिएबल ही नहीं है, टी तो वो जानते भी नहीं है टी क्या है भाई, टी तो हमारा बनाया हुआ वेरिएबल है ना। तो हमने बोला भाई उनको ई की पावर एक्स की वैल्यू चाहिए थी, तो भाई टी बराबर है ई की पावर एक्स के, आपने यहां पर रखा 4 इज इक्वल टू टी की वैल्यू 4 इज इक्वल टू ई की पावर एक्स, 2/3 इज इक्वल टू ई की पावर एक्स। आपके पहले क्वेश्चन के पहले पार्ट का यहां पर आंसर निकल कर आ गया, तो मुश्किल वाली बात नहीं है। आप सेकेंडली वो अब आपसे पूछ रहा है कि भाई हैंस, हैंस का मतलब है पिछले पार्ट से लिंक करो, सॉल्व दिस इक्वेशन, कह रहा है इस इक्वेशन को सॉल्व करो। इस इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब है बेटा जो यहां पर एक्स वेरिएबल लिखा हुआ है ना, इसकी वैल्यू मालूम करके दिखा दो और गिव यू आंसर इनटू 3 सिंगल फिगर्स। तो देखो बेटा मैंने काम यही करा, मैंने तो बोला भाई देखो e की पावर x बराबर है 4 के, अगर आपको x निकालना है तो ये रहा वो x, ये रहा वो x जिसको आप बात कर रहे थे। मैंने यहां पर बोथ साइड ln को पिक करा, आप कॉमन लॉग भी ले सकते हैं बोथ साइड, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आपने यहां पर x ln e लिखा, पावर रूल अप्लाई कर दिया, ln e की वैल्यू बेटा हमारे 1 होती है, आंसर हो गया ln 4। यू डोंट हैव टू गिव द आंसर इन एग्जैक्ट फॉर्म, आप सबसे पहले ln 4 का आंसर निकालेंगे, यू विल गेट 1.386, 1.39 is going to be the value of x into 3 sin figures। e की पावर x बराबर है फिर 2/3 के, सर टेक ln on both side, ये बराबर हो जाएगा x ln e बराबर हो जाएगा ln 2/3, ln e की वैल्यू 1 होती है, ln 2/3 is going to be minus 0.4054। तो 3 सिंगल फिर मैं यहां पर थोड़ा सा इसको मैनेज कर ले लें, दिस इज गोइंग टू बी द वैल्यू ऑफ x है इंटू 3 सिंगल फिगर्स। ठीक है जी, आई होप यहां तक की बात में कोई मसला नहीं होगा। ऊपर तो देखो आपको बेटा पिछले सवाल में वहां पर e की पावर माइनस एक्स था, मैंने आपको बताया था ई की जगह कोई सी भी बेस हो सकती है 3 भी हो सकता है, ई की जगह 4 भी लिखा हो सकता है, 2 भी लिखा हो सकता है। बस यहां पर मेन बात ये थी कि यहां पर पावर नेगेटिव थी, इसको पहले पॉजिटिव बनाया और लाइक टर्म्स आ गई तो उनको सपोज कर लिया। सपोजिशन करने का मकसद ये था कि आपके पास जो पावर में वेरिएबल है ना, दिस इज कंसिडर्ड एज अ डिफिकल्ट इक्वेशन। अगर मैं आपके सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखूं और इस तरह की इक्वेशन लिखूं तो दोनों के कंपैरिजन में विच वन इज इजी, सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इजी इक्वेशन,
ई की पावर एक्स वाली इक्वेशन तो कंपैरेटिवली मुश्किल इक्वेशन होगी। जब भी कोई चीज मुश्किल होती है हम उसको सपोज करके काम करते हैं। कोई सवाल भी कोई बात भी अगर मुझे किसी को समझानी है तो अगर मुश्किल बात है तो मैं उसको सपोज करके समझाऊंगा। तो सेपरेशन का टारगेट ही मेनली यही होता है कि आप अपनी इक्वेशन को इजी बनाओ और फिर काम करो। अब यहां पर तो बेटा देखो, एक तो पहली बात 3 की पावर एक्स लिखा हुआ है, बेस में 3 है, पहली बात। दूसरी बात आप ये देखोगे बेटा यहाँ पर नेगेटिव वाला चक्कर ही नहीं है पावर का। यहाँ पर डायरेक्ट डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन है। अगर मैं यहाँ पर t इज इक्वल टू लेट t इक्वल टू 3 की पावर एक्स सपोज करूं तो ये हो जाएगा बेटा t+2/t-2। और इसकी इक्वेशन देखो आप थोड़ी इजी लगेगी, कंपैरेटिवली इजी लग रही है। कहाँ 3 की पावर एक्स कहां पर है? अच्छा, आप चाहो सपोजिशन ना भी करो तब भी कोई इश्यू वाली बात नहीं है, बट मैं सपोजिशन इसलिए कर रहा हूं, ये देखो काम थोड़ा सा समझने में करने में आसान हो जाता है। ये हो गया 80 - 15, 16 लेफ्ट हैंड साइड पर आया, 2+16 इज इक्वल टू 80 - 2, 80 - t। हो गया 18 इज इक्वल टू 70, 18/7 बेटा हमारे पास t की वैल्यू निकल कर आ गई। सर क्या t की वैल्यू निकालनी थी? नहीं बेटा, हमें तो x निकालना था। गिव यू आंसर करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेस। ऊपर देखो ये सिग्निफिकेंट फिगर बोला हुआ था, यहाँ पर डेसिमल प्लेस बोला हुआ है। तो देखो हमने क्या करा, ठीक एक ही वैल्यू आ रही थी, हमने बोला भाई काम बच गया, 3 नंबर का वैसे ही सवाल तो कोई बड़ा सवाल भी नहीं है। 18/7 इज इक्वल टू 3 की पावर एक्स। तो मैंने एल बोथ साइड लिया, जैसे मैंने आपको बताया था हम ज्यादातर एल को पिक कर रहे होते हैं, कॉमन लॉग नहीं बोथ साइड ले रहे, वैसे ले भी लें तो कोई मसला नहीं है, कॉमन लॉग भी अप्लाई करते हैं तो कोई मसला नहीं है। ये मैंने करा x ln 3 पावर रूल अप्लाई करा यहाँ पर। x की वैल्यू ln 18/7 डिवाइड बाय ln 3 हो जाएगा। तो आप भी अपने पास आंसर निकालें, देखें आपके पास भी बेटा यही आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा, ताकि आपको कैलकुलेटर से भी आप फेमिलियर हो, ऐसा ना हो वहां पर आप कुछ 3 डेसिमल प्लेस बोला था, पहले मैं 4 डेसिमल प्लेस में आंसर लिखूंगा, सब चेक करें, उनका भी आप सबका आंसर ये आ रहा है, 8597 आ रहा है। और बेटा अगर मैं इसको 3 डेसिमल प्लेस में कन्वर्ट करूँ ना तो 0.860 हो जाएगा। ये 60 लिखना जरूरी है, 6 के आगे जो 0 लिखा हुआ है ना वो लिखना जरूरी है यहाँ पर। ठीक है जी। अब देखो इसमें देखो बेटा आपके पास एक ही से काम करवा रहा हूँ कि आपके पास पहले 3 बेस थी, फिर ई की बेस थी, अब यहाँ पर 5 बेस है। अब थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पर क्या है, थोड़ी सी वेरिएशन क्या है, यहाँ पर देखो 5 की पावर x - 1 है, 5 की पावर x है -5 है। अब ये जो 5 की पावर x है ना, ये हमारे लिए टेंशन वाली बात है। मतलब मैथ्स के लिहाज से अगर मैं बात करूं, कितना अच्छा होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती, लेकिन सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो नहीं है। इसमें 5 की पावर वेरिएबल है, एक मुश्किल इक्वेशन है। इधर भी 5 की पावर x है, लेकिन यहाँ पर -1 भी लिखा हुआ है। तो मैंने अगर लाइक टर्म्स बनाने के चक्कर में मैंने 5 की पावर x इंटू 5 की पावर -1 में ब्रेक कर लिया। लेफ्ट हैंड साइड में बेटा देखो मैंने उस फॉर्मूले को रिवर्स इस्तेमाल करा है कि अगर आपके पास x की पावर m+n लिखा हुआ है तो बेटा आप x की पावर m मल्टीप्लाई बाय x की पावर n अलग करके लिख सकते हैं आप। अगर बीच में माइनस है तो भाई माइनस करके अलग कर दें, कोई टेंशन वाली बात थोड़ी है। तो ये हो जाएगा बेटा 5 की पावर x, और ये 5 की पावर -1 1/5 हो जाएगा। तो 1/5 को मैं यूं लिखूं, देखें अगर मैं यूं लिखूं तब भी बात एक है, या बेटा अगर मैं यूं करके लिखूं 5/5, 5 की पावर x के नीचे 5 की पावर 1 लिख दूं तब भी बात एक ही है। सर इससे फायदा क्या हुआ? अब देखो फायदा ये हुआ कि हमारे पास लाइक टर्म्स आ गई, मैं t इज इक्वल टू 5 की पावर x सपोज कर लूंगा, इससे पूरा क्वेश्चन मेरा t की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, नहीं t/5 इज इक्वल टू t-5। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करना आसान होगा, 5t - 25, 25 लेफ्ट हैंड साइड पर आया, ये हो गया 4t। तो बेटा 25/4 टी की वैल्यू आ गई। सर बड़ी माजरत, उन्होंने आपसे टी की वैल्यू नहीं पूछी, उन्होंने आपसे एक्स की वैल्यू पूछी है और 3 सेकंड फिगर में आपको आंसर देना है। सॉल्व द इक्वेशन फॉर एक्स। तो देखो मैंने टी इक्वल टू 5 की पावर x था, मैंने टी की जगह 25/4 यहां पर लिख दिया। अब से पावर में वेरिएबल है,
पुटिंग ln ऑन बोथ साइड, इससे क्या हुआ, x ln 5 हो गया, पावर रूल अप्लाई कर दिया। अब आपने पास भी 25/4 डिवाइड बाय ln 5 कर लें, जो भी आंसर आ रहा हो बेटा वो x की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। बेटा मेरे पास आंसर आ रहा है 1.1386, 1.14, पहले मैंने खैर 5 सिग्मा फिगर में लिख दिया था, 1.14 आपके पास आंसर आ रहा है 3 सिग्मा फिगर में। अच्छा बेटा, इस टाइप के क्वेश्चन में जिसमें हमें सब्स्टिट्यूशन करनी है, इसमें आप देखोगे यहाँ पर 3 की पावर x है और यहाँ पर 3 की पावर 2x है। पावर में एक तो वेरिएबल है, पहला मसला, लेकिन दूसरी आसानी ये है कि पावर में डबलिंग इफेक्ट है, यानी 1:2 का रेशियो है पावर में। तो यहां पर बेटा पावर में 2:1 का रेशियो है, हाईएस्ट पावर 2x है और लोएस्ट पावर x लिखी हुई है। क्या पता यहां पर 4x और 2x होती पावर, यानी पावर में 2:1 का रेशियो। क्या पता यहां पर 4x हो और यहां पर 2x हो, क्या पता यहां पर 6x हो और यहां पर पावर में 3x हो, क्या पता यहां पर पावर में 5x हो और यहां पर 10x हो, यहां पर और यहां पर 5x हो। तो पावर में वेरिएबल के साथ बेटा एक और चीज हम लोग ने नोट डाउन करी कि पावर में रेशियो 2:1 का रहा है। तो जो हाफ पावर वाला टर्म है, हाफ पावर वाली टर्म है बेटा, उसको आप सपोज कर लें, जैसे मैंने लेट t को 3 की पावर x को सपोज करा है। और बेटा अगर अब मैं यहां पर स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लूं, तो टी स्क्वायर बना जाएगा 3 की पावर 2x में। देखो ये x इंटू 2 2x हो गया, ये टी स्क्वायर हो गया। अब देखो बेटा आपके पास यहां पर क्वेश्चन जो है ना, जो लिखा हुआ था वो था 3 की पावर 2x, 3 की पावर 2x। तो देखो 3 की पावर 2x बराबर हो गया टी स्क्वायर के, 3 की पावर x बराबर हो गया टी के, 7 × 3 की पावर x था ना, तो अब 7 × t हो जाएगा, +10 = 0। अब बेटा मैंने मिडिल टर्म ब्रेक करी, मैं मिडिल टर्म ब्रेक करूंगा और यहां से बेटा t की वैल्यू निकाल लूंगा। तो जब आप मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे ना, तो t की वैल्यू -5 आपके पास आ जाएगी 5 and 2। वंस यू गॉट द टी वैल्यू, तो अब बेटा देखो आपको तो निकालना है x की वैल्यू। t को 5 की पावर 3 की पावर x, जिस गेटवे से बेटा हम लोग x से t में गए थे ना, उसी से t में जाएंगे। मैंने यहां पर लिखा भाई t की वैल्यू 5 थी, पहले तो मैंने इस तरह सॉल्व करा, 2 = 3 की पावर x, 5 = 3 की पावर x। ये देखो बेटा मैंने ln x की निकाली, ln 5 और ln 3 निकाला आंसर, इसको 3 से फिगर में आंसर देना है, तो हमारे पास आंसर देगा ln 5/ln 3। ये x की वैल्यू आ गई। मैंने पावर रूल अप्लाई करा, ln बोथ साइड अप्लाई करके x ln 3 हो गया, ये हो गया ln 2/ln 3, ये x की वैल्यू निकल कर आ गई। x की वैल्यू आ रही है 0.6309, 0.631
3 सेकंड फिगर में बेटा मैंने आंसर लिख लिया यहाँ पर। सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन, सबसे पहले उसने आपको बोला है भाई एक्सप्रेस 9 की पावर एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई, और वाई बराबर है 3x के। तो उसने खुद ने आपको यहाँ पर डबलिंग इफेक्ट का से पहले इसने आपसे काम करवा लेगा आपसे। जैसे वाई बराबर है 3 की पावर एक्स के, तो 9 की पावर एक्स इसके बराबर होगा। मैंने स्क्वायरिंग बोथ साइड कर ली, तो वाई स्क्वायर बराबर हो गया बेटा 3 की पावर 2x के। अब सर हमें 9 की पावर x को एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ y। तो भाई यहां पर अगर मैं 3 की पावर 2x नहीं लिखता, लेट से 3 की पावर 2x नहीं लिखता, मैं 2 अंदर लिख लेता हूं और x बाहर लिख लेता, तो कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। भाई इधर भी x मल्टीप्लाई बाय 2 हो रहा है, 2x हो जाएगा, इधर भी 2 मल्टीप्लाई बाय x हो रहा है, 2x हो जाएगा। इस 2 को मैंने अंदर लिख लिया और x को मैंने बाहर लिख लिया। तो सर इससे होगा फायदा क्या? इससे फायदा बस ये होगा कि बेटा उनकी शर्त पूरी हो जाएगी, वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा बेटा 9 की पावर x के। यानी हमने 9 की पावर x की वैल्यू निकाल ली वाई स्क्वायर। ठीक है ना? या आप इसको यूं भी कर सकते हैं कि सर 9 की पावर x लिखा हुआ है, आई कैन राइट दिस 9 पावर x एस 3 स्क्वायर की पावर x। ठीक है ना? आप अगेन वही, आप x अंदर लेके जाओ, पावर 2 बाहर लेके चले जाओ, 3 पावर x बराबर है y के। देखो अभी भी 9 की पावर x बराबर हो रहा है y स्क्वायर के, वही काम हो रहा है, कोई नया काम नहीं है। तो मैं एक ही काम को लेकर चल रहा हूं कि मैंने y की पावर 3 से सपोज करा, स्क्वायरिंग बोथ साइड करके हमारा काम निकल कर आ गया, जो हम पहले भी कर रहे थे। इस इक्वेशन में कह रहा है हैंस सॉल्व दिस इक्वेशन। हैंस का मतलब होता है पिछले पार्ट से लिंक हुआ हुआ सवाल। तो भाई ये 2 इंटू 9 की पावर x है ना, 2 इंटू वाई स्क्वायर हो जाएगा, -7 टू 3 की पावर x है ना, -7y हो जाएगा, +3 इज इक्वल टू 0 हो गया ये। अब आप इसकी मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे, तो इसकी मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे ना, तो आपके पास -6y -y में बेटा मिडिल टर्म ब्रेक हो जाएगी। आपने 2y कॉमन निकाला, 2y y-3, आपने -1 कॉमन निकाला, ये हो जाएगा y-3 इज इक्वल टू 0। आपके पास y-3 2y-1 इज इक्वल टू 0। आपके पास y के लिए 3 और 1/2 आ जाएगी। क्या हमें y निकालना था? एक्सप्रेसिंग योर आंसर फॉर x, x की वैल्यू निकालनी थी और उसको लॉग फॉर्म में ही रहने देना है। सही है? वेर एप्रोप्रिएट आप उसको लॉग की फॉर्म में ही रहने दें, वो कह रहा है आप वैसे ही रहने दें, कोई मसला नहीं लॉग की फॉर्म में। कोई सेकंड फिगर में उसने करने के लिए जरूरी नहीं कहा आपको। तो यहां पर बेटा हमने सबसे पहले तो खैर अभी तो पहले ये काम कर लें, y बराबर है 3 की पावर x के, तो y की दो वैल्यूज आ रही हैं, 3 इज इक्वल टू 3 की पावर x, y की लिए 3 है। अब ऑब्वियसली यहां पर लॉग तो इस्तेमाल ही नहीं हुआ ना, फिर ऊपर देखो आपके पास लॉग तो इस्तेमाल ही नहीं हो रहा, उसने जब ही एप्रोप्रिएट का वर्ड इस्तेमाल करा हुआ है। तो यहां पर बेटा आपके पास वेर एप्रोप्रिएट लिखा हुआ था, हमने बोला ठीक है भाई हम एक काम कर लेते हैं, हम यहां पर 3 इक्वल टू 3 की पावर x लिया, बेसिस सेम हो गई, पावर इक्वेट कर लो, 1 इज इक्वल टू x या x इज इक्वल टू 1, बेसिस सेम है, पावर इक्वेट हो गई, x की वैल्यू 1 आ गई आपके पास। और फिर यहां पर बेटा दूसरी वैल्यू थी 1/2, तो मैंने यहां पर 1/2 को रखा 3 की पावर x। अब इधर ln लगाने की बोथ साइड जरूरत है, ln 1/2 3 की पावर x, ln बोथ साइड अप्लाई करा। अब यहां पर देखो आपके पास x ln 3 हो जाएगा, ln 1/2। अच्छा 1/2 को जरा सा मैं कुछ यूं लिख लूं पहले, यूं करके लिख लिया मैंने। अब आप आंसर देखो यूं भी छोड़ सकते हो, ln 1/2 डिवाइड बाई ln 3, बट बेटा आपने सिंप्लीफिकेशन करके आंसर देना है, थोड़ा काम अच्छी तरीके से लिखना है आंसर को। किस तरह अच्छी तरीके से लिखना है ये देखो, मैं आपको पहले समझाता हूँ इस बात को। ln 1/2 को क्या मैं लिख सकता हूँ, ln 1 माइनस ln 2। जी सर आप लिख सकते हैं क्वेश्चन रूल अप्लाई करके, ln 1 0 होता है, -ln 2,
अब ये -ln2/ln3, ये सही तरीका था बेटा सवाल को जवाब को लिखने का। ये ज्यादा अप्रोप्रिएट तरीका है जवाब को लिखने का। ये भी सही था ऊपर वाला भी, इसमें भी कोई मसला नहीं था जो मैंने आपको पहले लिखवाया था, लेकिन इसमें थोड़ी प्रॉपर्टी लगाकर हमने थोड़ा और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख दिया। तो अब इसको लॉग फॉर्म में रहने दें, यही आपका आंसर है और ये भी आपका आंसर हो गया।